दोस्तों स्वागत है आपका स्टोरीज पर। आज मैं आपके लिए लाया हूँ चीन के बीजिंग शहर की एक भूतहा बस की कहानी, जिसकी वजह से लोग आज भी रात में बसों में सफ़र करने से डरते हैं। ये कहानी कितनी सच है ये साफ नहीं है, लेकिन बीजिंग और कई इंग्लिश वेबसाइट पर यह कहानी काफ़ी वायरल है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो चलिए सुनते हैं कहानी रूट नंबर 375 वाली इस भूतहा बस की। ये किस्सा है 14 नवंबर 1995 का, जो बीजिंग चीन में हुआ था। आधी रात का समय था जब बस 375 युआनमिंग युआन बस टर्मिनस से बाहर निकली। ये रात की आखिरी बस थी और इसका लास्ट स्टॉप था शियांगशान फ्रेग्रेंट हिल। और इस बस में ड्राइवर और एक महिला कंडक्टर सवार थे। रात की कड़कड़ाती ठंडी और साथ में तेज हवा भी चल रही थी। बस समर पैलेस के बगल में दक्षिण गेट पर रुक गई और दरवाज़ा जैसे ही खुला उसमें 4 लोग बैठ गए। उसमें एक बूढ़ी औरत, एक जवान कपल और एक जवान आदमी थे। कपल आगे की तरफ ड्राइवर के पीछे बैठ गया, जबकि बूढ़ी औरत लड़का बस के दूसरी तरफ दरवाजे के पास बैठ गए। कुछ देर बाद ड्राइवर को सड़क के किनारे 2 साए दिखाई दिए, जो हाथ लहराते हुए बस को रोकने की कोशिश कर रहे थे। तो ड्राइवर रुक गया और बस का दरवाज़ा खुला तो 3 लोग अंदर चढ़ गए, जिनमें 2 आदमी थे और उनके बीच एक तीसरे आदमी को सहारा देकर उसे कंधों से पकड़ कर थे। बीच का आदमी ठीक नहीं लग रहा था। शायद उसकी तबीयत खराब थी या तो वो पी कर था, और उसका सिर भी नीचे झुका हुआ था, इसलिए कोई भी उसका चेहरा नहीं देख सकता था। तीनों किंग राजवंश के पारंपरिक कपड़े पहने हुए थे और उनके चेहरे डरावने पीले फीके रंग के थे, जिससे बस के बाकी यात्री उन्हें देखकर डर गए थे और एक दूसरे को घबराहट से देख रहे थे। तो अब महिला कंडक्टर ने सबको यह कहकर शांत करने की कोशिश की कि डरो मत, वो लोग आसपास के इलाके में सिर्फ एक कॉस्ट्यूम ड्रामा की शूटिंग करने वाले कलाकार हो सकते हैं, और हो सकता है कि उन्होंने काम के बाद नशा किया हो और कपड़े बदलना भूल गए हो। अब वो लोग पीछे जाकर बैठ गए और ड्राइवर ने दरवाज़ा लगा लिया और सड़क पर बस चल पड़ी। बस में बैठी बूढ़ी औरत घूमकर तीनों अजनबियों को घूर रही थी, जो बस में पीछे बैठे थे। पूरी बस में सन्नाटा था। कोई भी यात्री एक शब्द नहीं बोल रहा था। सभी सिर्फ केवल सुन सकते थे कि बाहर हवा चल रही थी, जिसकी आवाज़ कुछ सीटी बजने की तरह आ रही थी। 3-4 स्टॉप के बाद वो कपल बस से उतर गया। बस में ड्राइवर और महिला दोनों बातें कर रहे थे और हंस रहे थे कि तभी अचानक वो बूढ़ी औरत कूद कर झटके से उठ गई और सामने बैठे उस जवान आदमी को उसने मारना शुरू कर दिया। वो चिल्ला रही थी और बड़ा हंगामा कर रही थी और सबको बता रही थी कि उस आदमी ने उसका पर्स चुरा लिया है। तो वो आदमी खड़ा हो गया और उससे बहस करने लगा कि ये औरत झूठ बोल रही है, मैंने उसका कोई पर्स नहीं चुराया है। लेकिन उस बूढ़ी औरत ने उसका कॉलर पकड़ा और कॉलर पकड़कर बोलने लगी कि अगले बस स्टॉप तक बस रोक दी जाए ताकि वो उसे नीचे उतार कर पुलिस के हवाले कर दे। अब वो आदमी बिल्कुल चुप था, उसके पास बोलने के लिए शब्द भी नहीं थे। बस आगे के स्टॉप पर रुकी और इस बूढ़ी औरत ने आदमी को खींचकर बाहर निकाला और बस रात के अंधेरे में आगे चली गई। बूढ़ी औरत ने राहत की सांस ली। थाना कहाँ है? चलिए थाने, मैंने कोई चोरी नहीं की है। वो आदमी बोला, कोई थाना नहीं है, मैंने बस तुम्हारी जान बचाई। क्या? तुमने मेरी जान बचाई? पर कैसे? वो आदमी हैरान था कि ये बूढ़ी क्या बकवास कर रही है। तो उसने बताया कि वो 3 लोग जो बस में सवार हुए थे वो आदमी नहीं भूत थे। जब से वो उस बस पर आए हैं उन पर मुझे शक हुआ, इसलिए मैंने पीछे मुड़कर उन्हें देख रही थी और ऐसा हुआ कि तभी खिड़की से अंदर हवा आई और मैंने जो देखा उससे मेरे होश उड़ गए। मुझको मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। हवा की वजह से उनके लंबे कपड़े उड़े और मैंने देखा कि उनके तो पैर ही नहीं थे। बेटा, इसलिए मैंने तुम्हारी जान बचाई। मैंने ये चोरी का नाटक किया और बस से उतर गई। उस आदमी ने आश्चर्य से बूढ़ी औरत की ओर देखा। उसे पसीना आने लगा था। वो एक शब्द भी नहीं कह रहा था। तभी बुढ़िया ने पुलिस को फ़ोन लगाया और उन्हें बताया कि उसने क्या देखा है, लेकिन पुलिस को शायद उन पर यकीन नहीं हो रहा था। उन्हें लगा कि ये कोई मजाक है और उन्होंने इसे इग्नोर कर दिया।
पर अगले दिन जब बस नंबर 375 स्टैंड पर आई ही नहीं तो वो रिपोर्ट करने में फेल थी और पूरी बस ड्राइवर और महिला कंडक्टर के साथ गायब हो गई थी। तो पुलिस ने पूरे शहर की तलाशी ली लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। अब उन्हें उस बुढ़िया की याद आई तो उन्होंने उसे बुलाया और उस बुढ़िया और आदमी से पूछताछ की, लेकिन उन्होंने अपनी कहानी को खारिज कर दिया और फैसला किया कि वे मानसिक रूप से बीमार है। बहुत खोजबीन के बाद आखिरकार 2 दिन बाद पुलिस को लापता बस मिल ही गई, जो फ्रैग्रेंट हिल से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर म्यून जलाशय में डूबी हुई थी। बस के अंदर उन्हें 3 बुरी तरह क्षत विक्षत और सड़े हुए शव मिले, जिसमें बस चालक, महिला कंडक्टर और एक अज्ञात व्यक्ति था। इस मामले से जुड़े और भी कई राज थे जो समझ से बाहर थे, जैसे बस में इतना ईंधन नहीं था कि वो म्यून जलाशय तक जा सके, वो भी लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर। पुलिस ने जब पेट्रोल की टंकी खोली तो पाया कि उसमें पेट्रोल की जगह खून भरा हुआ था और भले ही शव गायब होने के 2 दिन बाद मिले थे, लेकिन वे इतने बुरी तरह से सड़ चुके थे और माना कि गर्मी के दिन थे, फिर भी शरीर के सड़ने की प्रोसेस इतनी जल्दी नहीं हो सकती। और शव परीक्षण के बाद ये पुष्टि भी हुई थी कि शवों के साथ कोई भी जानबूझकर हस्तक्षेप नहीं हुआ था। तो वे इतने जल्दी डिकम्पोज कैसे हो गए, पता नहीं। पुलिस ने सभी एंट्रेंस के सिक्योरिटी कैमरास को भी चेक किया था, जिससे होकर वो बस फ्रैग्रेंट हिल से उस तालाब तक, मतलब उस रिजर्वायर तक पहुंची थी, लेकिन किसी में भी बस दिखाई नहीं दी। उन्हें कैमरा फुटेज में कुछ भी असाधारण नहीं दिखा। तो यह बस बिना किसी के नज़र में आए वहाँ कैसे पहुँच सकती है, यह आज तक एक अनसुलझा रहस्य है। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होंगी। अगर आपके पास भी कोई किस्सा या कहानी हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए ईमेल पर या इंस्टा पर मुझे भेज सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।